पॉजिटिव स्कूल और इटालियन स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी। पॉजिटिव स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी को ही इटालियन स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी कहा जाता है। इसका ओरिजिन कब आया है स्कूल? इट इमर्ज्ड इन द लेट 19th सेंचुरी। लेट 19th सेंचुरी में इमर्ज हुआ। डेवलप्ड बाय, किसके द्वारा डेवलप किया गया? द की फिगर्स ऑफ पॉजिटिव स्कूल वर 3 एमिनेंट इटालियन क्रिमिनोलॉजिस्ट। कौन कौन से थे? सिसारे लोम्ब्रोसो, रफाइले गारोफालो एंड एनरिको फेरी। ये 3 इटालियन क्रिमिनोलॉजिस्ट थे जिन्होंने पॉजिटिव स्कूल को डेवलप किया। इट इज़ फॉर दिस रीज़न दैट दिस स्कूल इज़ ऑल्सो कॉल्ड इटालियन स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी, क्योंकि ये तीनों ही की फिगर्स इटालियन थे, इटालियन क्रिमिनोलॉजिस्ट थे। इस वजह से इस स्कूल को, पॉजिटिव स्कूल को, इटालियन स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी भी कहा जाता है। तीनों के तीनों इटालियन निकले। मेन पॉइंट्स क्या क्या हैं इटालियन स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी या फिर पॉजिटिव स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी के? इसमें पहला है बायोलॉजिकल कॉजेज़। सिसारे लोम्ब्रोसो, often called the father of modern criminology, proposed that criminals have distinct physical characteristics and abnormalities that predispose them to criminal behavior. He believed in the concept of born criminal, suggesting that criminality is inherited. जो सिजारे लोम्ब्रोसो हैं, ऊपर जो देखा था हमने, ये जो हैं ये कहलाते हैं फादर ऑफ मॉडर्न क्रिमिनोलॉजी। इन्होंने प्रपोज किया था कि जो क्रिमिनल्स होते हैं ना, उनके डिस्टिंक्ट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इन्होंने कुछ कहा होगा कि उसका क्रिमिनल्स के माथे चौड़े होते हैं, ठोड़ी लंबी होती है, नाक छोटी होती है, मोटी होती है, ऐसा कुछ बताया होगा, कुछ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स या कोई एबनॉर्मेलिटी बताई होगी कि किसी का सर छोटा होता है, किसी का सर बड़ा होता है, ये जाने। दैट प्रिडिस्पोज देम टू क्रिमिनल बिहेवियर, जिस कारण उनके काफ़ी चांसेस होते हैं ऐसे व्यक्तियों के क्रिमिनल बिहेवियर के। He believed in the concept of born criminal, suggesting that criminality is inherited. ये वे बिलीव करते थे इस चीज़ में, बॉर्न क्रिमिनल में, कि व्यक्ति पैदाइशी ही क्रिमिनल होता है, पैदाइशी बदमाश होता है। ठीक है, एक तो ये स्कूल इस चीज़ को बात कहता है। दूसरी बात क्या कहता है? मल्टीपल फैक्टर्स। दिस स्कूल इंक्लूडिंग सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स इन एडिशन टू बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। ये ऊपर तो बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स थे, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह, एबनॉर्मलिटीज़ वगैरह, इनके साथ साथ सोशल, इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को भी लेता है ये स्कूल अपने साथ में। फेरी आर्ग्यूड दैट क्राइम इज़ अ रिजल्ट ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज फैक्टर्स एंड एडवोकेटेड फॉर अ कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच टू क्राइम प्रिवेंशन। तो क्राइम के एक्सपेक्ट को समझने के लिए, क्राइम क्यों होता है, उसको कैसे प्रिवेंट करना है, तो इस चीज़ के लिए बायोलॉजिकल फैक्टर्स के साथ साथ सोशल, इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को भी लेना चाहिए, और इसके लिए कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच अपनाना चाहिए, एक विस्तृत अप्रोच। इन सभी के कॉम्बिनेशन का रिजल्ट होगा, वही क्राइम होता है। अब इसका तीसरा पॉइंट है इस स्कूल का, क्रिमिनल एंथ्रोपोलॉजी। इट एम्फसाइज द स्टडी ऑफ क्रिमिनल्स बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल ट्रेट्स। बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल ट्रेट्स को स्टडी करने पे एम्फसाइज करता है, जोर देता है ये स्कूल। टू अंडरस्टैंड द रूट ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर, क्रिमिनल बिहेवियर के जड़ को पता लगाने के लिए, उसको समझने के लिए, उसके कारणों को समझने के लिए क्रिमिनल के बायोलॉजिकल ट्रेट्स को पढ़ो, उस पर जोड़ दो, उसके साइकोलॉजिकल ट्रेट्स पर जोड़ दो। दिस इंक्लूडेड एग्जामिनिंग स्कल शेप्स, फेशियल फीचर्स एंड अदर फिजिकल एट्रीब्यूट्स, अ प्रैक्टिस नोन एज क्रिमिनल एंथ्रोपोलॉजी। तो जो बायोलॉजिकल साइकोलॉजिकल ट्रेट्स हैं, इनमें क्या क्या है? स्कल की शेप, जो खोपड़ी है उसकी शेप देख रहे हैं, किसकी पतली है, ये ज़्यादा बदमाश है, जिसकी चौड़ी है ये कम बदमाश है। किसी के फेशियल फीचर्स, इसकी नाक मोटी है ये बड़ा बदमाश होगा, इसकी आंखें ऐसी हैं ये बदमाश लग रहा है, ये बेचारा बहुत सीधा सीधा सा लग रहा है। हाँ, तो ऐसे कुछ फिजिकल फीचर्स होंगे। तो इन चीज़ों को पढ़ने के लिए कहा, जिससे कि हम समझ सकें क्रिमिनल बिहेवियर के रूट को, कारणों को। यह क्रिमिनल एंथ्रोपोलॉजी हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है क्राइम प्रिवेंशन। यह स्कूल जो फोकस करता है इन प्रिवेंटिंग द क्राइम रेदर देन पनिशमेंट। क्राइम को होने से ही रोक दिया जाए, बजाय इसके कि क्राइम हो जाए और पनिशमेंट पे फोकस किया जाए। ऐसा करने के बजाय क्राइम को ही प्रिवेंट कर दिया जाए। फोकस ऑन प्रिवेंटिंग क्राइम रेदर देन पनिशमेंट। यह कैसे होगा? थ्रू सोशल रिफॉर्म्स, एजुकेशन एंड बेटर लिविंग कंडीशंस। इन चीज़ों से क्राइम रुक सकता है।
और ये स्कूल use scientific approach, use scientific research and evidence to study crime rather than just relying on legal theories। जो पहले स्कूल थे क्लासिकल वगैरह, उन पे लीगल थ्योरीज वगैरह पे ज़्यादा डिपेंडेंट थे। इस स्कूल में साइंटिफिक रिसर्च और एविडेंस पे ज़्यादा फोकस होता है, इसको यूज़ किया जाता है क्राइम को स्टडी करने के लिए इस स्कूल में। अब कंक्लूजन क्या निकला इस स्कूल का? ओवरऑल द इटालियन स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी मार्क्ड अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट फ्रॉम philosophical and legalistic approaches to a more scientific and empirical understanding of criminal behavior, emphasizing the importance of addressing underlying causes to prevent crime। अब यही हुआ कि इटालियन स्कूल ने, पॉजिटिव स्कूल ने एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट मार्क किया। जो फिलोसफिकल और लीगलिस्टिक अप्रोचेस थे, जो थ्योरीज पे ज़्यादा डिपेंडेंट थे, उनसे जाके एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट मार्क किया। कहाँ पहुँच गए इस स्कूल में? साइंटिफिक और एम्पेरिकल अंडरस्टैंडिंग क्रिमिनल बिहेवियर की, इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करने लगे साइंटिफिक मेथड्स का इस्तेमाल करके। और एम्फेसाइज किया गया, जोर दिया गया इम्पोर्टेंस ऑफ एड्रेसिंग अंडरलाइंग कॉजेज टू प्रिवेंट क्राइम। क्राइम को रोकने के जो रूट कॉजेज हैं उनको एड्रेस करने की इम्पोर्टेंस पे जोर दिया गया। फुल कोर्स आपको क्रिमिनोलॉजी का मिलेगा वेबसाइट www.desillb.com पर। इसमें आपके सभी टॉपिक्स की वीडियोस और PDF फाइल मिलेगी नोट्स की। अब इस टॉपिक को एक बार जल्दी से पढ़ लेते हैं। पॉजिटिव स्कूल और कह सकते हैं इटालियन स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी, ओरिजिन 19th सेंचुरी में किनके द्वारा डेवलप किया गया? ये 3 इटालियन थे, सिजारे लम्ब्रोसो, राफेले गारोफालो, एनरिको फेरी। ये तीनों इटालियन थे, इसलिए पॉजिटिव स्कूल को इटालियन स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी भी कहा जाता है। मेन पॉइंट्स क्या क्या थे? एक तो इसमें बायोलॉजिकल कॉजेज देखे जाते हैं कि क्रिमिनल के क्या फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी एबनॉर्मलिटीज़ क्या क्या हैं। और ये इस कंसेप्ट पे बिलीव किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी क्रिमिनल जो होता है वह पैदाइशी ही क्रिमिनल होता है। इसमें बायोलॉजिकल फैक्टर्स के साथ साथ सोशल, इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को भी साथ साथ लिया जाता है। तीसरा क्रिमिनल एंथ्रोपोलॉजी, क्रिमिनल के फेशियल फीचर्स कैसे हैं, उसकी खोपड़ी की शेप कैसी है, इन सब चीज़ों को भी कंसीडर किया जाता है क्राइम को स्टडी करने के लिए। इसमें फोकस किया जाता है क्राइम को पहले ही प्रिवेंट कर दिया जाए, बजाय क्राइम होने के बाद पनिशमेंट के देने के। उसके बाद साइंटिफिक अप्रोच इस्तेमाल किया जाता है क्राइम को स्टडी करने के लिए, बजाय लीगल थ्योरीज पे डिपेंडेंट होने के, जो कि पुराने स्कूल्स में लीगल थ्योरीज पे डिपेंडेंट होते थे। कंक्लूजन यही निकला कि एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट हुआ, थ्योरीज जो हैं फिलोसफिकल और लीगलिस्टिक अप्रोचेज हैं उनसे साइंटिफिक और एम्पेरिकल अंडरस्टैंडिंग पे क्रिमिनल बिहेवियर की। ये फुल कोर्स आपको मिल जाएगा, वेबसाइट बताई दिया है www.desillb.com पर।